जय हिंद दोस्तों। देखते हैं अगला संविधान के भाग। टोटल भाग कितने होते हैं? 22 भाग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 22 भाग। शुरुआत के अभी 5 बता रहे हैं, फिर 2-3 लाइन कंप्लीट करवाने के बाद फिर हम 5 बताएंगे। 22 भाग हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। चलिए, पूरा हम करवाते जा रहे हैं ना, आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला, संघ और उनके राज्य क्षेत्र है। संघ और उनके राज्य क्षेत्र। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, बोल पा रहा हूँ सही से, क्योंकि राइटिंग इस पर सही से नहीं बैठा। अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरा, मैं बस बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा ना। ठीक है, पहला लिखिएगा संघ और उनके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। दूसरा लिखिए नागरिकता। दूसरा क्या है? नागरिकता, जो कि 5 से 11 तक। तीसरा लिखिए मूल अधिकार। मूल अधिकार, जो कि 12 से लेकर 35 तक। चौथा लिखिए DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्ट पॉलिसी स्टेट पॉलिसी से है DPSP। अभी मैं भुला रहा हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका 36 से 51 तक। ठीक है, 4 हो गए। 5वां लिख लो। नहीं, 4 का भी ए बचा है। 4 का ए मूल कर्तव्य, जो कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में बाद में जोड़ा गया था सोर्सिंग समिति की सिफारिश पर। 5वां लिखो संघ। संघ में आपका राष्ट्रपति, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, आपका महान्यायवादी आ जाता है, फिर इसके बाद संसद आ जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, निर्वाचन, ये सब सारा चीज़ आता था संघ में। ठीक है, ये हो गया, जो कि अनुच्छेद कहाँ से? 52 से लेकर 151 तक। 52 से लेकर 151 तक। ये 5 हो गए। पहला संघ और उनके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, चौथा DPSP, 4A में मूल कर्तव्य, 5 में संघ। ये हो गया। चलिए 2 लाइन अभी कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम फिर बताएंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारत के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 20वें भाग में, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के किस भाग में ग्राम पंचायतों की संस्थापना की बात की गई है? भाग 4 में, ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40। ठीक है, अब हम चले 5 हमने बता दिया था। संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, DPSP, मूल कर्तव्य, एक संघ, हमने ये 5 बता दिए थे। 4A एक 5 मिलाकर 5 हो गए। अब आते हैं 5 फिर बता देते हैं हम आपको। 6वां देखते हैं, भाग 6। 6वां में क्या है? राज्य। राज्य 7, इसका अनुच्छेद बता रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा भाई, अगर आप कॉपी पेन है। 152 से लेकर 237 तक। इसमें आपका हाई कोर्ट आ जाता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब राज्य से संबंधित सारा मामला। 7वां में देखो, 7वां में राज्य हो गया। अब इसी के बारे में है, ये राज्य से ही है, भाग B। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 238, केवल एक ही आर्टिकल 238 का है। अब 7 खत्म हो गया है, 7 खत्म हो गया। 8वां देखते हैं। 8वां वाला संघ राज्य क्षेत्र। देखो पहले क्या था? संघ था, फिर राज्य आया, फिर 8वें में कहा गया संघ राज्य क्षेत्र। 7वां खत्म हो गया, 7वां संघ। 8वां भाग देख लो, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 242। फिर से बता रहा हूँ, 6वां राज्य है, 7वां खत्म, 8वां संघ राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। ये हो गया 8 गो। 9वां 10वां देख बता दे रहे हैं। 9वां लिख लो, पंचायत। 9वां पंचायत, जो कि 243 से लेकर 243 के ओ तक, ओ मतलब 15 तक। 10वां, नहीं 9वां, 9 के ए में ही बाद में जोड़ा गया था क्या? नगर पालिका। देखो पंचायत आ गया 9 के ए में, देखो इसी में 9A नगर पालिका,
नगर पालिका, 9 के बी में सहकारी समिति, सहकारी समिति, ठीक है। 9वां में पंचायत, 9A के नगर पालिका, 9B के सरकारी समिति। कुल अनुच्छेद 243 में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कहाँ तक हो गया, 9 तक। 10वां देख लेते हैं। 10 भाग 10 क्या है, अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र, अनुसूची जनजाति क्षेत्र 244 से लेकर 244 के ए तक, ठीक है। भाग 11 क्या है, संघ राज्य संबंध। वहाँ संघ राज्य, देखो भाग 8 में क्या था, संघ राज्य क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ पर संघ राज्य का संबंध है, यहाँ पर संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, जो कि 245 से लेकर 263। अब देखते हैं 12वां क्या था, भाग 12 वित्त संपत्ति इस सब से संबंधित है। भाग 12 वित्त संपत्ति, अब लिखते जाना भाई, वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध है ना। अनुच्छेद आप लिख देना 264 से लेकर 300 के ए में। देखो इसी में संपत्ति का अधिकार है, 300 के क में, जो कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था, तो वहां से हटाकर इसको यहाँ पर डाल दिया गया। कौन से भाग में, भाग 12 में। 12 तक हमारा कंप्लीट हो गया भाई। आप लिख देना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी यार, क्योंकि मेरे पास जो पेन है ना बहुत मोटा है, इस पर चल नहीं पा रहा है सही से। मेरे पास उतना अच्छा सुविधा भी नहीं है कि सही से कर पाऊँ, जब होगा तब कर दूंगा, पर जितना हो रहा है मैं उससे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की संस्थापना की बात कही गई है, भाग 4 में, जो कि DPSP में किया गया है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों की प्रावधान है, तो भाग 21 के 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत राज से संबंधित है, देखो हमने बताया भाग 9 में पंचायत से, अनुच्छेद 243 इंपॉर्टेंट है भाई। हमने कहाँ तक कंप्लीट करवाया था, 12 तक बता दिया था। 13 देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यापार वाणिज्य से है, फिर भी आप 13 व्यापार वाणिज्य से है, व्यापार वाणिज्य से अनुच्छेद अगर देखोगे तो 301 से लेकर 307 तक, ठीक है। 14 देखो, 13 हो गया, 14 देखो, संघ राज्य के अधीन सेवाएं, संघ राज्य के अधीन सेवाएं। देखो एक संघ राज्य क्षेत्र था, एक संघ राज्य संबंध था, एक संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं, सेवाएं मतलब जो सर्विस, जो नौकरी जॉब होते हैं, ठीक है, सेवाएं 308 से लेकर 323 तक है। 14 तक हो गया। 14 के बाद 14A में ट्रिब्यूनल है, उसका कोई ख़त्म इदम है। हाँ 15 भाग 15 देखो, चुनाव, ठीक है, चुनाव, केंद्र लोगों का चुनाव अपना लगा होता है। देखो पंचायत वाला जो प्रधान वधान होते हैं, इनका राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, एक केंद्र निर्वाचन आयोग करवाता है, जो कि सांसद लोगों का, विधायक लोगों का, ठीक है, इन लोगों का। तो भाग 15 क्या है, चुनाव से, इसका संबंध और आर्टिकल 324 से लेकर 329 के ए तक, भाग 15 तक कंप्लीट हो गया। भाग 16 विशेष उपबंध, बिल्कुल नहीं। भाग 17 देख लो, भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा, भाई साहब आपका लैंग्वेज भाई साहब। भाग 17 243 से लेकर 343 चला है ना, 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध, आपातकालीन ना, आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक। 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल, अभी तक लगा नहीं है। ये हो गया 19 विविध, कोई मतलब नहीं। हाँ भाग 20 देखो इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, अभी हमने देखा, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। एक ही अनुच्छेद है 368, संविधान संशोधन ना, एक ही आर्टिकल है 368,
भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में जो कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, कब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था, नाम, बस। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बता दूंगा ना, आप वो कर लीजिएगा। ये कहाँ तक हो गया था? हाँ, भारतीय संविधान के किस भाग में, देखो, नगर पालिका 9 के क में। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? चतुर्थ भाग में, देखो चौथा वाले में, DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन, देखो, संघ और उनके राज्य क्षेत्र। संविधान भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 4 तक। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार, देखो मूल अधिकार है क्या? भाग 3। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? देखो भाग 4 फिर से आ गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, वही DPSP, जो कि 36 से लेकर 51 तक। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या, संघीय कार्यपालिका व्याख्या संविधान के किस भाग में? तो भाग 5 में। संघीय मतलब संघ का, जो कि 52 से लेकर 151 तक है। संघ का, संघ मतलब केंद्र में देखो कौन कौन बैठता है? राज्यपाल बैठता है, उपराज्यपाल बैठते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके मंत्री परिषद बनते हैं, उनके मंत्री लोग बैठते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रहता है, महाधिवक्ता होता है, महान्यायवादी होता है, महाधिवक्ता होता है एक राज्य में होता है, एक महान्यायवादी होता है केंद्र में बैठता है। ठीक है, संसद हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, उनका सारा चीज़। राज्य में ही चले जाओगे तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके बाद विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, ये सब आ जाता है राज्य में, जो कि भाग 6 से है। भाई मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी यार। हमको पता जो चीज़ लिख देता है, लिख के ऐसे बोला जाता है ना, वो चीज़ और अच्छे से होता है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास वो सुविधा है नहीं कि मैं कर पा रहा हूँ। संविधान के किस भाग में, देखो, नागरिकता आ गया, भाग 2, जो कि 5 से 11 तक अनुच्छेद में है। ठीक है, आगे सवाल देखो कौन कौन सा। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने? 22 भागों में। कोई की कहेगा कि वर्तमान में 25 होंगे, देखो भाई बिल्कुल फर्जी है। कोई यहाँ तक ये भी कहता है कि अब आर्टिकल 400 प्लस हो गए, देखो ये भी बिल्कुल फर्जी है। अभी तक संविधान में 395 अनुच्छेद है, अभी कोई बढ़ेगा तो बताया जाएगा। अभी तक कहीं भी 395 है, 395, 22 भाग है, 22 भाग। हाँ, भले 400 बात, 500 बात कुछ कर गया, पर संविधान अभी तक कुछ नहीं है, तो जितना है उतना ही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्ययन संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता? भाग 11। संघ और राज्य का संबंध। और संघ और भाग 14 में मैंने बताया था, भाग 14 में क्या है? संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं होते हैं। 7वां में अनुसूची टॉपिक है, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बता दूँ यहाँ पर, ठीक है, जिससे आप लोगों को और मदद मिल जाएगा। जिसको जूम कर ले रहा हूँ, देखिए भाग 1 इम्पॉर्टेंट है, सारा बता रहा हूँ। भाग 2 भी इम्पॉर्टेंट है, भाग 3 भी, 4, 5, 6 तक इम्पॉर्टेंट है। 6 हो गया। इसके बाद 7 में आपका 6 इम्पॉर्टेंट है, 7 नहीं 8, हाँ 8 इम्पॉर्टेंट है। 9 पंचायत, 9 का ए भी इम्पॉर्टेंट है, हटाओ भाई, 9 का ए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 10 भी इम्पॉर्टेंट है। 10 के बाद 10, 11 नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, अनुसूचित जनजाति 10 के इम्पोर्टेंट है, 11 नहीं, 12, हाँ। भाग 15 के बाद भाग 17 जो कि भाषा से है। भाग 18 आपातकाल से है, बस। भाग 20 संविधान संशोधन से है। और इसके बाद क्या बचा है? हाँ, भाग 14 यूपीएससी से इसी में आता है, अधीन सेवाएं, राज्य संघ के अधीन सेवाएं जो होती हैं यूपीएससी। और हाँ, तो भाग 1 क्या मैंने बताया था? भाग 1 में आपका किससे है? संघ
और उनके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 8 में का संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायत। भाग 9 के ए में क्या है, नगर पालिका। भाग 10 में क्या है, अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 15 में क्या है, चुनाव। भाग 14 में क्या है, हमने अभी बताया था, भाग 14 में संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं, भर्तियां होती हैं, ये है। भाग 17 में क्या है, ये हो गया आपका भाग 17 भाषा। भाग 17, हाँ, भाषा कितने भाषा, ठीक है, 22 भाषा है। मूल 14 थे, फिर इसके बाद 6 2 8 फिर जोड़े गए थे, 8 बाद में जोड़े गए थे। पहले सिंधी जो आया था, हिंदी डोगरी जो कि है डोगरी मैथिली संथाली ये सब जोड़ा गया था बाद में। ये सब जब आएगा भाषा में तो मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा कब कब जोड़ा गया था। अभी तो पाली और प्राकृतिक को भी जोड़ा गया है, 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं शायद, जो कि बुद्ध सम्मेलन था उसमें। भाग 18 आपात उपबंध से है। भाग 20 संविधान संशोधन से है। ठीक है, ये हो गया हमारा भाषा। अगला टॉपिक अगला देखें। जय हिंद भाई।